वेलकम है गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं, अगर आप भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर और डेरिवेटिव्स के अंदर, इसके अलावा ये आप रेगुलरली ट्रेड करते हो एफ एंड ओ के अंदर, तो आपको ही पता होगा एफ एंड ओ के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो बिजनेस इनकम कंसिडर होती है। तो इसके क्या क्या टैक्स ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, क्या टैक्सेबिलिटी यहाँ पर अराइज हो सकती है इन केस ऑफ लॉस और इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो आज का वीडियो बिल्कुल डेडिकेटेडली इसके लिए ही मैं बना रहा हूँ, जिससे कि आपको ये क्लियर आउट हो सके कि एफ एंड ओ में अगर डील कर रहे हैं आप, तो क्या टैक्सेबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है और आपको आईटीआर किस प्रकार से भरनी है, किस तरीके से भरनी है, कितने साल तक इसके जो लॉसेज है उनको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जो लॉसेज हैं उससे किसी अदर हेड की इनकम को आप सेट ऑफ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये भी हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको भी पता होगा कि इनकम जो है, तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन से इनकम होती है, ये बिजनेस इनकम कंसिडर होती है। जैसे कोई भी पर्सन बिजनेस करता है उसी हिसाब से ये जो है टैक्सेबल होती है। अब हम देखेंगे हेड ऑफ इनकम कि किस हेड में जाके ये टैक्सेबल होगी। तो इनकम जो होती है फ्रॉम डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन से, वो होती है बिजनेस इनकम में, और कैसे क्लासिफाइड एज नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी और क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शन अंडरटेकन ड्यूरिंग द ईयर। सेकंड, लॉसेज इनकर्ड इन डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन। लॉसेज जो इनकर्ड होते हैं फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन वो कैरी फॉरवर्ड की जा सकते हैं नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर्स तक। बट जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो आपकी ड्यू डेट से पहले पहले फाइल होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो ड्यू डेट थी वो 31 जुलाई 2024 थी, तो उस ड्यू डेट से पहले पहले फाइल होनी चाहिए, अदरवाइज आप जो लॉसेज हैं उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जो लॉस होगा डेरिवेटिव से उसको एडजस्ट कर सकते हो, अदर बिजनेस का कोई भी प्रॉफिट है उससे आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो, इंक्लूडिंग लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस। इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी हम टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे डेरिवेटिव्स का। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फ्यूचर की। तो फ्यूचर के अंदर जो टर्नओवर है वो सम टोटल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन एवरी बाय एंड सेल ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट ट्रेड में मिस्टर ए ने अर्न किया प्रॉफिट 1000 का, सेकंड ट्रेड में अर्न किया लॉस 1500 का, तो टोटल टर्नओवर यहाँ पे क्या होगा, 1000 प्लस 1500, तो 2500 रुपये यहाँ पे टोटल टर्नओवर होगा। बट ऑप्शन के अंदर क्या होगा, ऑप्शन में होगा कि टर्नओवर क्या होगा, सम टोटल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ प्रॉफिट और लॉस अर्न इन एवरी बाय एंड सेल और ट्रांजैक्शन प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ऑप्शन। तो इस एग्जांपल में इफ इट वुड बी एन ऑप्शन ट्रेड, लेट्स से मिस्टर ए हैज रिसीव्ड प्रीमियम ऑफ 600 इन फर्स्ट ट्रेड एंड 500 इन सेकंड ट्रेड, तो टोटल टर्नओवर क्या होगा, 2500 रुपये होगा, यानी 15,10,000 ये टर्न, और प्लस जो प्रॉफिट हुआ हमको 600 प्लस 500 1100 टोटल होगा 3600 रुपये। अब हम बात करेंगे कि ऑडिट की कैसे एप्लीकेबिलिटी बनेगी, यहाँ पे ऑडिट कराना मैंडेटरी है या नहीं है। तो वैसे इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है 1 करोड़ दी हुई है, यहाँ पर एग्जम्पशन भी दी हुई है उन पर्सनस को जिनकी एग्रीगेट अमाउंट जो भी रिसीव हुई है सेल से, टर्नओवर से, ग्रॉस रिसीव से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कैश में, अगर वो 5% ऑफ सेड अमाउंट से ज़्यादा नहीं है, यानी कैश में जो भी आपकी रिसीप्ट है वो 5% से ज़्यादा नहीं है टोटल टर्नओवर के, और साथ के साथ एक्सपेंडिचर भी जो कैश एक्सपेंडिचर है 5% से ज़्यादा नहीं है, तो आपकी लिमिट जो है यहाँ पे टैक्स ऑडिट की 10 करोड़ मिल जाती है आपको। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टैक्सेबिलिटी के बारे में अपने समझ जा फ्यूचर एंड ऑप्शन की। फिर भी स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप यू कैन कनेक्ट मी ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।